आँख में पट्टी बांधकर मदारी का जमूरा सब कुछ बता देता है। हर एक रंग भी बता देता है, कोई भी नंबर बता देता है, नोट का नंबर बता देता है। हर एक जादू कोई मंत्र तंत्र शक्ति भूत प्रेत से नहीं होता, ओनली तकनीक ऑफ माइंड से होता है। तो जमूरा और मदारी ये दोनों अपने बेटे बाप की तरह, भाई भाई की तरह होते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, आप लोगों को पता है पहले या अभी जैसे आर्मी के सीआईडी में वायरलेस में ऐसे बोलते हैं, रोजा रोजा चार्ली ओवर। अब ये बताए, फिल्म में भी आपने ये ज़रूर सुना होगा। आपको पता है कि यह क्या बोल रहे हैं? पता नहीं है तो वो उनको तो पता है ना वो क्या बोल रहे हैं। तो इसी बात पे ये दोनों मदारी और जमूरा, उसका जमूरा पहले ही घर में बैठ के आपस में डिसीजन करते हैं। यानी जैसे आपके पास कोई जापानीज भाषा में बोले तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जो बोल रहा है उसको तो सब कुछ समझ आ जाएगा। और सामने जो जापानीज खड़ा है उसको भी समझ आएगा, लेकिन आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। और तमिल तेलुगु भी हिंदी वाले को समझ नहीं आती है। तो ऐसा ही जादूगर और मदारी आपस में घर में बैठते हैं और मदारी अपने जमूरे को सिखाता है। किस तरीके से वो सिखाता है वो तो उसकी मर्जी है। अभी मैं सैंपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक याद करने पर लाखों अंक याद हो जाते हैं। यह आप भी जानते हैं कि यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 याद हो गए करने पे हो जाता है। जापान में इसे 9C कहते हैं। अंग्रेजी में 1 2 3 4 कहते हैं। चाइना में अलग कहते हैं। ये तो पता नहीं कैसे कहते हैं, तो यही भाषा वो लोग सेट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए अगर अभी मैं नंबर की बात करूँ, नंबर में 1 है और जमूरे को 1 बताना है, तो पहले ही वो सलाह कर लेते हैं। मदारी बोलता है, अब मैं बोलूं मतलब ये जमूरे, इसका मतलब 1 हुआ, 2 का मतलब तू बता जमूरे, तू आया ना, तू लगभग 2 जैसा, तू बता जमूरे। मतलब वो जमूरा समझ चुका है कि अभी 2 बोल रहा है, वो तो उस्ताद ने बता दिया, अब चारों तरफ है, उनको क्या पता। अब बोले 3 नंबर में ध्यान से बताना जमूरे, इसको पहले ही पढ़ाया जाता है। जब 4 नंबर है, चल अब फिर बता जमूरे, मतलब 4 हो गया। समझ रहे हो ना आप? यानी कोड भाषा सीधा घुमा के कोड भाषा में बोलते हैं। अब 5 नंबर पे पहले की तरह फिर बता जमूरे, प से 5 वो बता देगा। अब 6 पे चल बता जमूरे, चल मतलब 6, यानी एक ही रात को सब कुछ पढ़ाया जाता है घर में कि ये जमूरे 1 हुआ, बता जमूरे 2 हुआ। इस तरीके से 9 तक बता दिया जाता है। वो बहुत ही आसान से आंख बंद करके बैठा होता है, वो वही से बताने लगता है। अब इसके बाद आया कलर, अब रंग बताना है। इसमें भी वही है, जैसे कि कौन सा रंग है बता, यानी कौन शब्द आया तो काला बोल रहा है, सेटअप कर लेंगे। ले बता लल्ला, लाल कलर हो गया। यानी सीधा कभी नहीं पूछेगा कि ये कौन सा रंग है, बता नहीं बोलेगा। लाल है तो बोले बता लल्ला, यानी वो जमूरे का नाम
नाम के आगे जो शब्द है वो चेंज होता रहेगा और घड़ी के घड़ी में ध्यान से देखकर बता जमुरे यह क्या है, मतलब ध्यान से देखकर बताना है। उसको समझ गया, ध्यान से देखकर बताना है। उसको तो बता दिया, पहले ही उसको पता चल गया कि घड़ी बताना है। अब ध्यान से देखकर बता जमुरे क्या है। घड़ी है उस्ताद, घड़ी है। नई नई टोपी है। तू झूठ बोलता है। नहीं, झूठ आप बोलते हो। सब कुछ सिखाया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ भी सिखाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। कलर भी इसी तरीके से होता है। लड़का है कि लड़की है, यह भी उसी तरीके से होता है। हाँ जी, एक बात और है कि कोई भी ऑडियंस में जितने लोग खड़े होते हैं ना, अगर उसमें से कोई बोले चल मेरे पूछने पर बता तू क्या है, नहीं बता सकता। उसमें बीच बीच में मदारी जरूर घुसेगा। उसके शब्द के बीच में एक शब्द जरूर छोड़ेगा, जैसे उसने पीला रंग बताना है। अब पूछ रहा है ऑडियंस कौन सा कलर है, वो बीच में घुसा देगा। पहले बता दिया था ना, तो फिर बताने में क्या है। बता दे भैया, पूछ रहे हैं। पीला कलर वो बता देगा, प से पीला। तो इस तरीके से सिखाया जाता है और ऑडियंस सोचते हैं ये तो कमाल का है। तो यह नज़रबंदी है। शमशान है, खोपड़ी है, हड्डी है, रहस्य है, डम डम छू काली कलौती वाली, तेरा वचन ना जाए खाली, अगड़म बगड़म छू, ये तो होता नहीं है। सिर्फ एक स्टाइल है, गिली गिली छू, इसका कोई अर्थ नहीं है। और नज़रबंदी काला जादू, बंगला का जादू, असली जादू, जो ये बोलता है ना मदारी, हम 7 पुश्तों से नज़रबंदी करते आए हैं। 7 पुश्तों से इंद्रजाल करते आए हैं। 7 पुश्तों से काला जादू करते आए हैं। 7 पुश्तों में से किसी को भी ये बात मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि नज़रबंदी क्या है, काला जादू क्या है और बंगला का जादू क्या है। किसी को कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ गप्पे है, इसका अर्थ कुछ भी नहीं है। और ये नज़रबंदी, काला जादू कहना और बंगाल का जादू कहना, असली जादू, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। असली जादू पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है और यह दुनिया ही एक जादू है। सूरज उगता है, अस्त होता है, चांद आता है, जाता है। ये ऑटोमेटिक जादू परमात्मा का चलाया हुआ है। भगवान के नाम पे ठगने वाले भी बहुत है और सच्चे भक्त भी बहुत है। सच्चे भक्त थोड़ा छुप जाते हैं और जो ठगने वाले हैं वो ज़्यादातर बिक जाते हैं। ये बात भी आप लोगों को मालूम है। आज हमने आप लोगों को ये बताया कि मदारी का जमुरा बिना देखे सब कुछ कैसे बता देता है। आप भी अपने एक दोस्त को सेटअप करके सिखाओ, वो भी एक दिन में, वह भी 1 घंटे के भीतर सीख जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।